हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम स्कॉर्पियो साइन की, वृश्चिक राशि की। और वृश्चिक राशि में ये देखते हैं कि जो 2025 है ये किस तरह से आपके फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए इसमें कितनी अपॉर्चुनिटीज आ रही है। तो ईयर 2025 ये जो है एक आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है और एक नई अपॉर्चुनिटीज इसमें आपके लिए ला रहे हैं। जो फैक्टर ऑफ एनर्जी है, जो पावर है, जो स्ट्रेंथ है, वो आपकी ही राशि के लॉर्ड है मंगल। और जो मंगल का जो जुपिटर का जो मंगल का जो ट्रांजिट है वो बहुत ही सुंदर देखने को इस वक्त में देखने को मिल रहा है। ये पूरे साल में जो ट्रांजिट हो रहा है, जो आपके ही लॉर्ड का, जो स्कॉर्पियो साइन के जो लॉर्ड है, जो मार्स है, वो बेहतर ढंग से और बेहतर हाउसेस में गोचर हो रहा है। ये सबसे अच्छी बात है। चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को कहना चाहूंगा कि मेरे इस चैनल को, डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि इसकी जानकारी सभी को प्राप्त हो सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका लग्न है, जो चंद्र कुंडली के आधार पर इस समय प्रेडिक्शन हो रही है, उनके जो लॉर्ड हैं वो मंगल है। और मंगल का गोचर अभी रेट्रोगेट अवस्था में ठीक आपके अष्टम स्थान में यहाँ पर है। यहाँ पर 21 जैन के बाद मंगल यहाँ पर आ गए हैं ठीक अष्टम स्थान में। रेट्रोगेट में जब भी कोई ग्रह रेट्रोगेट की अवस्था में होते हैं, जब भी ये बकरी अवस्था में होते हैं, उनका परिणाम उतना अच्छा नहीं होता। और कई बार जो 6, 8, 12 की स्थिति होती है, इनमें रेट्रोगेट अवस्था में एग्रेशन बन जाता है। क्योंकि जो मंगल है ये पावर है, ये मंगल जो है एक स्ट्रेंथ है, ये मंगल जो है एक एनर्जी है। और रेट्रोगेट अवस्था में होकर के इनमें एग्रेशन का आना और इस समय फ्रस्ट्रेशन का आना स्वाभाविक होता है। 21 जैन के बाद यहाँ पर मंगल है और मंगल रेट्रोगेट अवस्था में है। ठीक ये जो मार्गी अवस्था में होंगी, ये 24 फरवरी के बाद मार्गी अवस्था में यहाँ पर होंगी। मार्गी तक तो आपको इंतजार करना ही पड़ेगा। उसके बाद जो आपके साथ में जो सारी सारी चीजें हैं, जो वो संभवतया वे सभी एक दूसरे लाइन पे, दूसरे फॉर्म पे, दूसरे स्टेज पे वो आना शुरू हो जाएंगी। कैसे? क्योंकि मंगल आपके ही लॉर्ड हैं, इसलिए यहाँ से धन से संबंधित, यहाँ से जमीन से संबंधित, यहाँ से आपके पारिवारिक मामलों से संबंधित, यहाँ से आपके कई सारे वो कार्य जो कि लंबित पड़े हुए थे कई सालों से, और केसेस जो कोर्ट केसेस हैं, जो लीगल केसेस हैं, इन सबको 24 जो फैब है उसके बाद मंगल उनका निराकरण करने वाले हैं। मुझे लगता है वो सारी चीजें आपको एक अच्छे असंबल रूप में आएंगे और उसके बाद उनका समाधान होता हुआ कंक्लूसिव की तरफ वो चीजें जाएंगी। क्योंकि मंगल जैसे ही यहाँ पर 24 फैब को यहाँ पर मार्गी होंगे, कई सारी चीजों का निपटारा भी होगा और कई सारी चीजें जो है अच्छे रूप में आगे को बढ़ेंगी। जो चीजें कई दिनों से आपकी रुक रखी हैं वो चीजें आपके लिए अब ठीक होंगी। उसके बाद यदि स्वास्थ्य से संबंधित भी कुछ परेशानी यदि वृश्चिक राशि वालों को चल रही है, तो 24 फरवरी के बाद वो जो आपकी परेशानी होगी, स्वास्थ्य से संबंधित जो परेशानी होगी वो दूर होने वाली है। चलिए इसके बाद मैं वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि चूंकि जो मंगल है ये फैक्टर ऑफ एनर्जी है, ये फैक्टर ऑफ पावर है, ये फैक्टर ऑफ स्ट्रेंथ है, इसलिए जो मंगल का जो गोचर है एक महत्वपूर्ण गोचर होने जा रहा है। ठीक यहाँ पर 3 अप्रैल को यहाँ पर 3 अप्रैल को ठीक आपके भाग्य स्थान में मंगल होंगी। यहाँ पर जो अप्रैल और मई का महीना है वो देखने लायक होगा। आपके जो भाग्य में जो बदली आ रही है, जो आपका भाग्य तेजी से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो बहुत अच्छे चैलेंज के साथ में वहां पर जो है एक नया निखार आ रहा है, वो आपको 3 अप्रैल के बाद और जो है 1 मई तक, मई के पूरे महीने तक वो आपके साथ में होगा। कई सारी चीजें जो वृश्चिक राशि के वालों के साथ में कंपटीशन से संबंधित है, व्यवसाय से संबंधित है, किसान से संबंधित है, भूमि से संबंधित है, जायदाद से संबंधित है, उसके साथ साथ में अपनी हेल्थ से संबंधित है, आपकी जो रिसर्च से संबंधित है, जो आपके कई क्षेत्रों में जो प्रगति की जो आशाएं थी वो आपके लिए आशाएं 3 अप्रैल के बाद बहुत कुछ बनने वाली हैं। अब यहाँ पर उसके बाद जो भाग्य स्थान आपका यदि ठीक होता है तो कर्म स्थान स्वयं ही ठीक हो जाता है और से लाभ की पूरी संभावनाएं बनती हैं।
ये कहना चाहिए कि जो फाइनेंशियल ग्रोथ है ये आपके साथ में एक अच्छे अमाउंट के साथ में गुड अमाउंट ऑफ मनी आपके साथ में होगा। आप वर्क हार्ड करते जाएं, यू विल गेट सक्सेस ऑन फाइनेंशियल फ्रंट। अब इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि जो जब यहाँ पर ये मंगल का गोचर होगा, यहाँ पर 7 जून को मंगल का गोचर ठीक दशम स्थान में होगा, ये आपके लिए एक नई चीज लाएगा। इस समय आपकी जो सैलरीड पीपुल हैं दे आर लाइकली टू गेट ए गुड सैलरी थ्रू दियर प्रमोशन। अगेन द बिजनेस साइड में यदि हम देखें तो इनकम विल इंक्रीज एंड विल गेट फ्रेम इन ए बिजनेस वर्ल्ड। तो ये आपको एक अच्छा फ्रेम भी बनेगा, अच्छा नेम एंड फेम भी बनेगा बिजनेस वर्ल्ड में। इसके साथ साथ में जो प्रॉपर गेनिंग है फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स वो आपको मिलेंगी फ्रॉम फोकस, और मोर फोकस्ड होंगी आप वर्क प्लेस के दायरे में। ये ठीक 7 जून के बाद ये स्थिति आपकी यहाँ पर आएगी और ये स्थिति यहाँ पर रहेगी ठीक जून जुलाई और अगस्त के महीने में। जून जुलाई और अगस्त का महीना बेहतर रूप से आपके लिए यहाँ पर रहेगा। उसके बाद जो यहाँ पर जून का महीने में बहुत सुंदर, उसके बाद 28 जुलाई को 28 जुलाई को जो ये लाभ स्थान है यहाँ पर आपके ठीक एकादश भाव में यहाँ पर मंगल का गोचर होगा। मंगल का गोचर यहाँ पे कई प्रकार से आपके लिए बहुत सारी स्थितियां, खूबसूरत स्थितियां ला रहा है। वो मंगल इसलिए क्योंकि यदि हम देखें मंगल का यदि गोचर भी देखें और मंगल का प्रभाव भी देखें तो ये तो आपके लॉर्ड ही हैं, दूसरे यहाँ कंपटीशन से संबंधित भी इनका स्थान होल्ड किया हुआ है। तो इसमें ये जो कंपटीशन की छवि है ये भी रहेगी, आपका स्ट्रेंथ भी रहेगा, आपका पावर भी रहेगा, आपकी एनर्जी भी रहेगी। और इससे जो ये 9th 10th और 11th हाउसेस हैं, यहाँ ये जो अप्रैल मई जून जुलाई और ये का जो ये महीना होगा ये विशेष करके प्रभाव आपके ऊपर डालेंगे, जो कि बहुत विशेष रूप से आपके लिए फायदा होने वाला है। इसके बाद सितंबर के महीने में यहाँ जो आपका ठीक जो है 12वां स्थान है वहां पर गोचर करेंगे मंगल, और मंगल के यहाँ पर गोचर करने से खर्चे तो बढ़ेंगे लेकिन लाभ की संभावनाएं भी आपकी बनी ही रहेंगी। उसके बाद अक्टूबर के महीने में यहाँ पर गोचर, यहाँ पर 27 अक्टूबर को गोचर होगा, और उसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर की जो स्थिति है उसमें भी फाइनेंशियल ग्रोथ आपको कई तरह से मिलने वाला है, दिखने वाला है। मैं सीधे सीधे ये कहूंगा कि आपके बीइंग द लॉर्ड ऑफ स्कॉर्पियोज ये आपके लिए गुड साइन है। इसके साथ साथ में यदि जुपिटर की बात करें तो जुपिटर्स इन्फ्लुएंस इन द 7th हाउस इज वेरी गुड। इट इंश्योर्स मोमेंट्स ऑफ प्रोग्रेस एंड ग्रोथ यहाँ से भी। उसके बाद जब जुपिटर मई के बाद यहाँ पर भी आएंगे तो भी आपके जो स्थान है 1 2 3 4 5 6 7 ये देखिए 8 9 जो आपका जो फर्स्ट हाउस है और जो आपका 4th हाउस है ये सुख संबंधी भाव है, और जो आपका हेल्थ संबंधी इश्यूज है ये सारी चीजें जुपिटर से ठीक होने वाले हैं। मोर ओवर हम ये कहेंगे कि मोमेंट्स ऑफ प्रोग्रेस एंड मोमेंट्स ऑफ ग्रोथ ये आपके साथ में बने हुए हैं होल ऑफ द ईयर 2025 में। इसके साथ साथ भी ये जुपिटर का जो ये स्थान है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रेजेंट में यहाँ पर एग्जाल्टेड पोजीशन में यहाँ पर वीनस बैठे हुए हैं। इस समय आपका बहुत अच्छा समय चल रहा है, अच्छी ट्यूनिंग चल रही है, वैवाहिक जीवन में भी अच्छी ट्यूनिंग है। साथ साथ में यदि आप लव रिलेशन में है वहां पर भी अच्छी ट्यूनिंग है। साथ साथ में यदि बताएं कि यदि आपका कहीं पर कुछ ऐसे सगाई और शादी का संबंध चल रहा है तो वो भी आपके लिए बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र एग्जाल्टेड पोजिशन में है, उच्च के हैं, और यहाँ पर जुपिटर ठीक 7th हाउस में है। इन दोनों का जो कनेक्शन होता है एक ब्रिज की तरह होता है, और यहाँ यदि पॉजिटिविटी आ रही है तो समय आपके लिए अनुकूल हो जाता है। वैसे भी शादी के विषय में हम यही देखते हैं कि जो लड़की की कुंडली में है उसमें देखते हैं बृहस्पति किस तरह से अपने अच्छे स्थान बनाए हुए अनुकूल जो गोचर अनुकूल ट्रांजिट है। इस तरह से लड़के की कुंडली में हम देखते हैं कि शुक्र की पोजीशन अच्छी होनी चाहिए। यदि शुक्र की पोजीशन वहां कमजोर है तो शादी के लिए कई बार मना भी की जा सकती है। इसीलिए शुक्र की अच्छा पोजीशन होना जो कुंडली में वो लड़कों के लिए बहुत जरूरी है। वैसे ही लड़कियों के लिए जब कुंडली मिलान किया जाता है बृहस्पति का अच्छा स्टेटस होना जरूरी है। बृहस्पति अच्छे होने से कई प्रकार के फायदे भी होते हैं और शादी के लिए वो अनुकूलता बनती है। इसलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ जुपिटर है, यहाँ वीनस है, 5 और
5 और 7 का जो संबंध है ये वैवाहिक संबंध बनाता है। ये 5 और 7 संबंध का एक लव रिलेशन बनाता है। 5 और 7 संबंध जो है आपकी सगाई के लिए, आपकी शादी के लिए, आपके नवीन कार्यों के लिए एक बहुत अच्छा संबंध यहाँ पर बनता है। ये जो है आपकी कुंडली हूबहू बता रही है कि इस समय की अनुकूलता आपके लिए बहुत अच्छी है। कुल मिलाकर के जो 2025 है ये इसमें ये कह सकते हैं लव एंड रिलेशंस विल एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट शिफ्ट्स इन दिस ईयर 2025। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। जुपिटर्स जो इन्फ्लुएंस है दैट इंश्योर द मोमेंट्स ऑफ प्रोग्रेस एंड ग्रोथ, ये यहाँ पर भी जाएंगे इधर भी जाएंगे तो ये ग्रोथ को आपको दिखा रहे हैं। सैटर्न्स का ये ट्रांजिट के बारे में सोचे तो सैटर्न्स वर्तमान में इस समय जो आपके 4th प्लेस में है और इस समय मीनस्थ हो रहे हैं, तो यहाँ के भी परिणाम बहुत अच्छे, क्योंकि एक बड़ा जुपिटर जो बड़ा जो प्लेनेट होता है ये जो शिफ्ट करने जा रहा होता है, तो जब वो वहां से शिफ्ट करने के लिए जाता है अभी 29 मार्च 2025 को यहाँ से यहाँ पर 5th हाउस में जब जुपिटर ये सैटर्न आएंगे, तो सैटर्न का जो ये प्लेस होगा जहां से वो छूट रहे हैं वहां पर कई सारी वृद्धियां करके जाएंगे। ये आपका सुख भाव है, यहाँ पर आपके जमीन से संबंधित, आपके फ्लैट से संबंधित, आपके मकान से संबंधित, आपके वाहन से संबंधित, आपकी और चीजें जो लग्जरियस चीजें हैं उनकी पूर्ति करने वाले हैं जुपिटर। ये वृश्चिक राशि वालों के लिए मैं इस समय कह रहा हूं। वृश्चिक राशि वालों के साल में जैसे ही सैटर्न की पोजीशन यहाँ पर आएगी, पंचम स्थान में आएगी, आपके रिसर्च से संबंधित, आपकी अध्ययन से संबंधित, आपके आपके कंपटीशन से संबंधित, आपकी जो प्लानिंग से संबंधित वो सारी चीजों की यहाँ पर पूर्ति करेंगे। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सैटर्न ट्रांजिट ब्रिंग्स सम चैलेंजेस नो डाउट, इसलिए कि यहाँ पर जो सैटर्न का जो ट्रांजिट यहाँ पर होगा, जैसे ही यहाँ पर आएगा 1.5 महीने के लिए यहाँ पर चैलेंजेस आपके साथ में रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही राहु का गोचर यहाँ पर है, राहु यहाँ पर है पहले से ही। तो 1.5 महीने के लिए जो 29 मार्च 2025 ऑनवर्ड्स 17 मई 2025 तक यहाँ पर सैटर्न और यहाँ पर राहु रहेंगे। ये पीरियड थोड़ा सा देखने लायक होगा और इस समय थोड़ी चैलेंजेस तो आपके साथ में होंगी, लेकिन उन चैलेंजेस के साथ में आप सक्सेस होंगे। इसलिए होंगे कि आपकी जो वर्क करने की जो क्षमता है मंगल के कारण वो बहुत अच्छी होगी, आपकी कैलकुलेशन फील्ड अच्छी होगी, आपका जो मैनेजिंग जो फील्ड होगा अच्छा होगा, आपकी जो अनुशासनशीलता वो अच्छी होगी, आपकी पावर अच्छी होगी, आपकी एनर्जी अच्छी होगी, आपके स्ट्रेंथ अच्छा होगा। इसलिए आपका कोई फेल्यूर नहीं है 2025 में, कई दिशाओं में और कई दशाओं में आप बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191, आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं। आपका कॉल पिक करूंगा, आपकी कॉल से जानेंगे कि भाई आपका लग्न क्या है, उसके बाद जानेंगे कि भाई आपकी दशाएं और अंतर्दशा क्या चल रही हैं, कहाँ कहाँ पर सैटर्न गोचर कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पर बृहस्पति जी के गोचर है, गुरु का गोचर है, कहाँ पर मंगल गोचर कर रहे हैं, और उन स्थानों को हम इंगित करके फिर आपको बताएंगे कि देखिए मंगल यहाँ पर जा रहा है, इससे आपकी ये प्रशस्ति है, मंगल फिर दूसरे हाउस में जा रहा है, इसके ये प्रशस्ति है, मंगल 11वें हाउस में जा रहा है, इसकी ये प्रशस्ति है, और आपकी कुंडली ये प्रेडिक्ट करती है होल ऑफ द ईयर के लिए। वो सारी वार्ताएं आपसे ओवर फोन बात करेंगे। मुझे लगता है कि मेरी और आपकी जो वार्ता होगी वो ये पूर्ण तरह होगी, और उसमें 1 और 2 क्वेश्चन नहीं होंगे, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, पूरा पूछिए, आपको पूर्ण तरह से मैं संतुष्ट करूंगा। जितना मेरा अनुभव है मैं अपने अनुभव के द्वारा आपको बताऊंगा, मुझे लगता है वो आपको संतुष्टि के पॉइंट तक भी ले जाएगा, संतुष्टि का बिंदु आपके लिए परम रहेगा मेरे अनुभव के अनुसार। थैंक यू वेरी मच। मेरे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, सभी लोगों को भेजें ताकि सबको इसका फायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद।